हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और जी सभी भाई बहनों को मेरा सुबह सुबह का राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और नई सुबह के साथ नए व्लॉग में। और जी अभी टाइम ना सुबह के 5 सवा 5 बजे का हो गया है और दिन है सोमवार का और तारीख है 19। तो जी आज है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी यहाँ पर मेरी घर की हो गई है साफ़ सफाई। यानी कि मैं ना 4 बजे से भी पहले से ही उठ गई थी, क्योंकि ना कैसे पापा जाते हैं सुबह के टाइम काम पे। जब जल्दी जाते हैं तो मैं भी जल्दी जैसे उठ जाती हूँ और अपने जो भी मेरे सुबह के काम होते हैं थोड़े बहुत वो मैं अपने निपटा लेती हूँ। और आज तो मैंने ना थोड़ा जल्दी ही अपना झाड़ू पोछा कर लिया है। तो 5 बजे तक मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई मेरी हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर ना मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, तो चाय पीने का मेरा काफ़ी देर से मन हो रखा था। ये हो रखा था कि ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर मेरी ना एक तरफ बन रही है चाय, और रात को मैंने भिगोई थी राजमा। तो ये फूल गई है और इसको मैंने धो लिया है। और इसको धो के मुझे रख के आनी है आरी में उबलने के लिए। तो ये जब तक मेरा बाकी जो काम बनेगा ना, यानी कि जब तक खाने का टाइम होगा तब तक ये आरी में उबल जाएंगे। तो इनको धो के मैंने पतीले में रख दिया है। और यहाँ पर हमारी चाय भी उबल गई है, और चलिए चाय भी लेते हैं पहले। उसके बाद फिर मुझे करनी है ऊपर की थोड़ी सी सफाई, यानी कि छत पे भी झाड़ू मुझे लगा के आनी है। नीचे का तो मेरा काम हो गया है और अभी तक केस वस लोग उठे नहीं हैं। तो जी बने रहिए आज के व्लॉग में। आज का वीडियो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, गाँव का बिल्कुल सिंपल रूटीन रहने वाला है। तो जी यहाँ पर हमारी चाय बन गई है, तो चाय पी लेते हैं। तो जी चाय पी लीजिए आप सब भी। तो उसके बाद यहाँ पर ना दिन निकल गया है, तो थोड़ी बहुत मैंने और नीचे अपने काम की, चाय वगैरह पी बैठ के। और ऊपर आने के बाद ना यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आरी लगा दी है, तो आरी लगने लग रही है। और इस मौसम में ना भाई सच्ची मैं आगे नीचे लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आग से लगाने में, क्योंकि डेली ही बारिश हो रही है यहाँ पर। और अभी भी ना ऐसा लग रहा है मौसम कि बारिश आने वाली हो रखी है। पर यहाँ पर चलिए अभी मैं छत की सफाई करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। अगर मौसम ठीक रहा तो फिर यहाँ पर ऐसे चूल्हे पे ही खाना बनाने की मैं कोशिश करूँगी, देखते हैं। और यहाँ पर ना आरी भी से लग गई है, तो काफ़ी टाइम लग गया इसको इसे लगने में। और फिर मैंने यहाँ पर ना रख दिया इसमें पतीली राजमा की, और 3-4 मैंने इसमें आलू भी धो के डाल दिए हैं। क्योंकि थोड़ा ना आलू डालने से ना सब्ज़ी थोड़ी सी गाढ़ी सी बन जाती है। और राजमा की सब्ज़ी, चावल और रोटी, मीठा देखते हैं क्या बनाएंगे, ये सब बनेगा खाने में। और यहाँ पर मैं लग रही थी झाड़ू लगाने के लिए, और झाड़ू ना 15-20 मिनट में जाके लगी है। क्योंकि पूरी छत पे जैसे बारिश होती है ना तो किरकिर सी हो जाती है सीमेंट की, और पूरी छत पे काई ही काई जम गई है। 1 मिनट भी ऐसे नहीं कि हम बगैर चप्पल के यहाँ पर खड़े हो जाएं, पूरे पैर ना रंगीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू मेरी लग गई है, और पौधे में थोड़ी सी ना रौनक सी आई हुई है मेरी। जितनी मैंने ना कटिंग लगा रखी थी ना, सारे पौधों में फूट आ गई है, तो आपको मैं दिखाऊंगी किसी वीडियो में। तो बहुत ही अच्छी मेरी मतलब कि कटिंग चालू हो गई है जो भी मैंने लगाई थी। और ये देखो जी मौसम ऐसा हो रखा है कि अभी बारिश आएगी। बिल्कुल चारों तरफ से ना काले घटा छाई हुई थी, और 6 बजे का टाइम था। नहीं तो 6 बजे तो वो ना धूप निकल आती है बहुत ही जोर वाली। और यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ कम से कम 7 सवा 7 बजे के आसपास में। तो अभी बीच में ना मेरी फूफस आ गई थी राखी बांधने के लिए, और उनके लिए भी अभी चाय वगैरह बनाई है। फिर बैठ गए हम 15-20 मिनट। तो अभी इनको भी मैंने अभी उठाया है, कैसे उस लोग को भी, और इनको राखी भी ऐसे ही बांध दिया है। क्योंकि जो बड़ी बुजुर्ग होते हैं ना वो तो ऐसे ही राखी बांध देती है, उनको ये नहीं होता कि नहा धो के ही राखी बांधनी होती है। तो ऐसे चलता है गाँव में। तो बस यहाँ पर मैं अपना नहा धो के आ गई थी, और कंघी वगैरह करूँगी। मैंने अपने बाल धोए हैं, तो मैं हफ्ते में 2 बार बाल धोती हूँ, सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन। कंघी वगैरह अपने करके, और यहाँ पर अभी तक मंदिर में दिया भी नहीं लगा था। तो यहाँ पर चलिए मंदिर में दिया बत्ती अपने कर लेते हैं। और एक दिया मैं लगा लेती हूँ अपने तुलसी मैया के लिए, जो कि मैं ऊपर चल चढ़ा के आऊँगी और दिया बत्ती करके आऊँगी। उसके बाद फिर करेंगे हम खाना। और यहाँ पर मैंने राखी राखी भी रख रखी है अपने भाइयों के लिए भी, और साथ में अपने शिव बाबा के लिए भी। तो मैं एक राखी अपने शिव बाबा के को भी बांधती हूँ। तो भी सभी मानते होंगे जो भी जिस देवता को मानते होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक राखी शिव बाबा को के आगे रख दी है।
और चलिए अभी कर लेते हैं खाने की तैयारी। तो यहाँ पर ना राजमा और आलू उबल गए थे, उनको मैंने निकाल दिया ठंडे होने के लिए। और यहाँ पर मैंने बीच में ना केसर उस लोग को दूध भी गर्म करके दे दिया है, पी लिया है उन दोनों ने, क्योंकि थोड़ा सा लेट से ही वो खाना खाएंगे। छुट्टी का दिन होता है, थोड़ा सा लेट से ही खाते हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो कुंडे में बनाऊंगी लहसुन की और लाल मिर्च की और नमक की चटनी, जो मुझे बना के रखनी होती है। और श्लोक को यही पसंद आती है मलाई के साथ, और वो मक्खन के साथ, ये वही इसी के साथ खाता रोटी भी। और अच्छी लगती है, गरम गरम रोटी हो और चटनी हो भी लहसुन की, तो टेस्टी रोटी लगती है चाय के साथ। और साथ में मुझे फिर ना सब्ज़ी के लिए भी चटनी कूटनी है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से ना बना के रखती हूँ। और लहसुन तो ना ख़त्म हो रखा था, तो मैंने कल थोड़ा सा मंगवाया है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे लहसुन की चटनी बनाए हुए, और नहीं तो मैं सिंपल ही बना के रखती थी। तो इसी तरह से मैं इसको रगड़ के और इसे कटोरी में भर के रख लेती हूँ फ्रिज में, तो कई दिन चल जाती है। और सब लोग ना बार बार यही मांगता है कि मम्मी मुझे यही चाहिए है, यही बना कर दो। और लगती भी बहुत ही बढ़िया वाली है। उसके बाद ना इसको मैंने निकाल दिया है कटोरी में, और फिर से मैंने लहसुन डाल दिया इसमें। तो मैंने लहसुन ना थोड़ा साथ इकट्ठा ही छील लिया था, सब्ज़ी के लिए भी और चटनी के लिए भी। और सब्ज़ी के लिए मैं कूट रही हूँ यहाँ पर ना हरी मिर्च, क्योंकि सब्ज़ी में मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। और आज तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मिर्च डल गई थी सब्ज़ी में। तो बस यहाँ पर मैंने ये भी कूट ली है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी मेरा फैल गया था उसको मैंने समेट दिया है, जो भी बर्तन हो गए थे यहाँ से उठा दिए हैं। और आलू भी मैंने छील लिए हैं, मसाला तैयार हो गया सब्ज़ी के लिए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज को भी बारीक बारीक कट कर लिया है। और गर्मी भाई सुबह के टाइम इतनी भयंकर वाली हो रखी थी, पूछिए मत। सुबह इतना ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी, और फिर बारिश तो नहीं आई, फिर ना धूप ना भाई बहुत ही भयंकर वाली निकली हुई है। उसके बाद यहाँ पर सारा मसाले तैयार हो गए हैं सब्ज़ी के लिए। और मैंने कुकर चढ़ा दिया है तेल डाल के, और जीरा डाल दिया है। और साथ में यहाँ पर मैं बातें कर रही हूँ मेरी फूफस से, तो बैठी हुई है आंगन में। और साथ में चल रही है केसर लोग की भी बातें, वो हंसी मजाक कर रहे हैं। तो जी यहाँ पर जीरा भून गया था, साथ में फिर मैंने डाल दिया है प्याज। तो प्याज को भून लेते हैं। और मैंने यहाँ पर ना कुंडी में सारे मसाले तैयार कर रखे थे, इसमें हल्दी थोड़ी डाल रखी है और धनिया पाउडर भी। तो जी ये हमारे ना सिंपल मसाले ही रहते हैं, और कुंडी में ही कूटते हैं, क्योंकि ये भाई देसी कुंडी कुटका है, ये चलता है। भाई हमारे हरियाणा में तो कुंडी कुटके के साथ ही चटनी कुटी जाती है। और सिलबट्टा तो यहाँ पर ना कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो जी यहाँ पर मैंने मसाला डाल दिया है, और मसाला भी हमारा पक गया है। तो 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो बिल्कुल सिंपल मसाले हैं, क्योंकि हरी मिर्च डालने के बाद ना ऐसा ही दिखाई देता है कुछ मसाला। और आज तो मैंने देगी मिर्च भी डाली इसमें। उसके बाद ना फिर मैंने डाल दी राजमा। और राजमा मैंने थोड़ी सी ना फिर हाथ से फोड़ ली थी, थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाएगी। और 3 मैंने आलू डाले थे, एक आलू ना सब लोगों ने रख लिया है खाने के लिए, तो वो आलू उसको आलू अच्छे लगते हैं। बस इसके बाद मैंने कुकर बंद कर दिया है। और सब्ज़ी बनने के बाद फिर मुझे चावल भी बनाने हैं, रोटी भी, और ये करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। जैसे न बीच में कभी तो कोई आ गया, कभी कोई आ गया। और भाई रक्षाबंधन के दिन तो भाई ये सब चलता ही है, पूरा दिन ऐसा ही चला हमारे यहाँ। और गाँव में तो भाई और भी ज़्यादा ये सब होता है। तो यहाँ पर ना मैंने कुकर बंद कर दिया है। और थोड़ी बहुत जो गैस गंदी हो गई थी और स्लेब, उसको मैं साथ साथ में यहाँ पर साफ़ करते जा रही हूँ, ताकि मुझे फिर बाद में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, यानी कि रक्षाबंधन की प्लेट सजा ली है, सिंपल वाली है। और जी यहाँ पर मैंने अपनी थाली सजा ली है। तो अभी भाई के पास वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो देखते हैं फ़ोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही है और बहुत दूर है। तो चलिए, तो जी आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी का भी रक्षाबंधन भाई बहुत ही प्यार से उल्लास से मना होगा। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो कॉलिंग। और उसके बाद ना फिर भाई के पास ना वीडियो कॉलिंग करी। और वीडियो कॉलिंग में ही हम हर साल ऐसे ही राखी बांधते हैं। तो कम से कम ऐसे ना बांधते हुए ना 3-4 साल तो हमें हो गए होंगे। तो हर साल ना वीडियो कॉलिंग में ही राखी बांधते हैं, क्योंकि भाई पता ही है फौजियों को छुट्टी कहाँ मिलती है तीज त्यौहार पे। और छुट्टी जब आते हैं जब कोई त्यौहार नहीं होता घर पे। और भाई फौजी हैं तो हम हैं सुरक्षित, नहीं तो भाई फौजी के बिना हम कुछ भी नहीं है। और हमें अपने फौजी भाइयों पे गर्व है भाई। और आप सब भी भाई मेरे भाइयों के लिए दुआ करना। तो बस यहाँ पर ना ऐसे ही हंसी मजाक भी चल रहा साथ में। और मैं वीडियो कॉलिंग में ही अपने भाई को राखी बांध रही हूँ, और बहुत ही दूर है ये। तो चलिए बस यहाँ पर हमारा ऐसे ही चल रहा था हंसी मजाक। और राखी हमने ऐसे ही बांधी थी अपने भाइयों को। थोड़ा सा दुख तो होता है, पर कर भी क्या सकते हैं, थोड़ा सा मन को थोड़ा समझाना पड़ता है अंदर से। नहीं तो ना एकदम अंदर से होता ना कि अंदर से दिल बिल्कुल वो होता है अजीब सा।
और यहाँ पर ये दोनों लगे हुए हैं एक दूसरे को राखी बांधने के लिए। तो एक दूसरे की आरती उतारते हैं और एक दूसरे को तिलक करते हैं, राखी बांधते हैं। तो यहाँ पर ना केसव श्लोक को बांधेगा और श्लोक केसव को बांधेगा। वैसे इनके हाथों में बंध चुकी है, तो श्लोक श्लोक स्कूल में भी बंध चुकी थी इन दोनों को, और यहाँ पर भी बंध चुकी है। पर ये दोनों अपने एक दूसरे को बांधते ज़रूर हैं। अच्छा लगता है भाई भाई भी जब एक दूसरे को राखी बांधते हैं। और श्लोक तो ना सुबह से ही लगा हुआ था केसव के पीछे कि फटाफट से मेरी राखी बांध दे और मैं तुम्हें फिर ना आशीर्वाद दूंगा, मेरे पैरों को हाथ लगाना, ये करना वो करना। सुबह से इसकी चली हुई थी मस्ती। तो देखिए यहाँ पर ना हो गया इस तरीके से। तो जी यहाँ पर भी इनका भी हो गया था कार्यक्रम और हमारा भी हो चुका था जो भी था। और उसके बाद फिर से मैं लगी थी अपने खाने की तैयारी करने में। जो सब्ज़ी थी ना कुकर में वो मैंने निकाल दी है दूसरे बर्तन में, और यहाँ पर चावल का पानी रख दिया था मैंने कुकर में। तो चावल भी मैं बनाऊँगी। चावल कम ही खाते हैं हमारे घर में, सिर्फ मुझे छोड़ के, क्योंकि राजमा की सब्ज़ी हो भाई और चावल ना बने ऐसा नहीं हो सकता ना। तो चावल मैंने अपने लिए थोड़ी सी बनाए हैं और श्लोक भी ले लेता कभी कभार, नहीं तो ये बाकी रोटी खाएंगे। चावल बन गए, रोटी सब्ज़ी बन गई है। और उसके बाद फिर मैं लगी थी फटाफट से रोटी बनाने के लिए। तो रोटी बना लेते हैं, और रोटी मैं थोड़ी सी बनाऊंगी क्योंकि चावल है साथ में। और उसके बाद फिर मुझे बनानी है मीठी सेवइयाँ, थोड़ा सा मीठा भी हो जाएगा। और भाई त्यौहार पे तो थोड़ा बहुत मीठा चलता ही है, चाहे हलवा चाहे खीर, ये गाँव में तो ये सब ना आम होता है। और मिठाई भी घर पे रखी हुई है, पर मैं थोड़ा ना अपने जैसे हाथों की होती है ना चीज़ जो घर में जो बनती है वो मैं मीठी सेवइयाँ बनाऊँगी। तो रोटी सब्जी सब बन गया है, चावल बन गए हैं, और ये है हमारी राजमा की सब्जी। और वही सब्जी ना इतनी बढ़िया वाली बनी थी ना, एकदम मस्त वाली, क्या ही कहें, बिल्कुल धुआंधार सब्जी। और यहाँ पर ना मैं भी ना केसव के लिए लगा रही प्लेट। तो कह रहा मम्मी मुझे थोड़ी सी भूख लगी हुई है, थोड़ी चावल दे दो। और यहाँ पर मैं उसको चावल दे रही हूँ, वो खा लेगा। और उसके बाद फिर मैं करती हूँ तैयारी सेवइयाँ बनाने की। तो जी यहाँ पर आज आप सभी जिसको भी राजमा चावल खाने हो तो। और यहाँ पर मैंने फिर ना ये थे जो सेवइयाँ, इनको घी में भून के और फिर मैंने गर्म दूध में डाल दिया है। और ये भी बन गई है लगभग। और इसमें मैंने डाल दिया एक भर के कटोरी चीनी की, अपने मीठे अनुसार डाल लीजिए। और मैं ना इसके पैकेट मंगवा के रखती हूँ, ये जल्दी बन जाती है और भी खाने में ना बहुत ही बढ़िया वाली लगती है। ये जो पैकेट वाली सेवइयाँ आती हैं बिल्कुल 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती हैं। और यहाँ अपना खाना बनकर हो गया है तैयार, और मैं सभी के लिए लगा रही हूँ प्लेट। तो पहले तो मैं ये है ना जो सेवइयाँ हैं ये कटोरे में ठंडी कर रही हूँ, ठंडी हो जाएगी और अंदर रख दूँगी तो सारे बैठ के अंदर खा लेंगे। और टाइम भी अभी जैसे ना 10 बजने वाले हो गए हैं। तो बीच में जैसे बच्चों ने ना कुछ ऐसे सुबह से ही खा ही रहे हैं, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं लेट ही करी थी, क्योंकि फिर ये रोटी थोड़ा लेट ही खाएँगे। और सबका खाना पीना हो चुका था और अभी 11 बजने वाले हो गए हैं। और यहाँ पर ना आई हुई थी मेरी जेठ की लड़की राखी बांधने के लिए केस और श्लोक को। तो पूरा दिन ना यही चला था कार्यक्रम राखी बांधने का ही, कभी घर पे कोई आ गया कभी कोई आ गया। तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही चला गया। और भाई गांव में तो ये भाई खास होता ही है, सभी के घरों में लड़कियां, बुआ, सास या फूफस कोई ना कोई आता ही है। और घर परिवार की भी लड़कियां आती हैं, और सबका ही मान आदर हमें रखना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 श्लोक को बांधी है, और फिर उसके बाद अभी बारी है केसव को बांधने की। और आप सब इतना कीमती वक्त निकालते हैं हमारे वीडियो देखने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही सपोर्ट हमें करते रहिए, और एक प्यारा सा लाइक भी कर दिया करो और छोटा सा कमेंट भी कर दिया करो। लाइक करने से कुछ नहीं जाता आपका, और ना ही हमें कुछ मिलता है। और जो भी भाई बहन चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।